क्या आपको मच्छरों का फेवरेट कलर्स पता है? क्या आपने दुनिया का सबसे खतरनाक पानी की जगह देखा है? क्या आपको पता है भाषा की दृष्टि से दुनिया का सबसे विविध देश कौन सा है? क्या आपको पता था अब से सैमसंग गैलेक्सी फोन्स को फेंका हुआ मछली की जाल के प्लास्टिक से बनाया जाएगा? क्या आपको पता है बियर बॉटल्स क्यों ब्राउन या ग्रीन कलर के ही आते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता था सैमसंग का नया फ्लैगशिप गैलेक्सी S22 सीरीज के फोन्स को फेंका हुआ मछली पकड़ने के जाल के प्लास्टिक से बनाया है? सैमसंग के आने वाले गैलेक्सी फोन्स में भी इसको यूज किया जाएगा। लगभग 6,40,000 टन के फिशिंग नेट्स को हर साल यूज करके समुद्र में फेंका जाता है। इसके वजह से समुद्री जीवियों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। फैक्ट नंबर 19। जंगलों में आग लगता है तो बहुत नुकसान होता है। जंगल में अगर कोई इंसान आग लगाता है तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। लेकिन एक पक्षी को पकड़कर पनिश कैसे करेंगे? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रजाति का पक्षी है ऑस्ट्रेलियन ब्लैक काइट, जो जानबूझकर जंगल में आग लगाता है। ऑस्ट्रेलिया के कठोर गर्मी के महीनों में जंगलों में आग लगना स्वाभाविक है। जब इस आग से बचने के लिए कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों से बाहर निकलते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक काइट पक्षी इनको पकड़कर खा लेते हैं। लेकिन जब इनकी भूख नहीं मिटती तो वो मौजूदा आग से जलती हुई टहनियों को उठाते हैं और नई आग शुरू करने के लिए उन्हें कहीं और छोड़ देते हैं, और ऐसा करके पक्षी अपना पेट भर लेता है। पता नहीं आग लगाना किसने सिखाया इसको। फैक्ट नंबर 18। इंग्लैंड की यॉर्कशायर काउंटी में बोल्टन एबे नाम की एक जगह है जहां पर वारफे नदी का एक हिस्सा नाले की तरह दिखता है। देखो, यही है वो नदी का हिस्सा। देखने में तो खूबसूरत और शांत दिखती है, लेकिन इस नाले में जो भी अब तक उतरा है जिंदा वापस नहीं आया है, यानी कि मौत 100% पक्का। इसके बारे में आपको इंटरनेट में बहुत सारे न्यूज मिलेंगे। ऊपर का पानी आपको शांत दिख रहा होगा, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे गुफाओं और सुरंगों की खतरनाक जाल है। क्योंकि नदी का यह हिस्सा बहुत पतला है तो नीचे का पानी बहुत तेज दौड़ती है जो इंसान को अंदर खींच लेती है। इस नाले को पार करने की कोशिश में अब तक कई लोग मारे गए हैं, इसीलिए यह जगह दुनिया का सबसे खतरनाक पानी की जगह माना जाता है। फैक्ट नंबर 17। क्या आप मच्छरों के फेवरेट कलर्स जानते हैं? रिसर्च ये कहता है कि इंसान का स्किन भले ही गोरा, काला या ब्राउन हो, मच्छरों के आंख उसको लाल ही मानता है। अगर आपने ऑरेंज या रेड कपड़े पहना है तो ज्यादा काटेंगे, क्योंकि इन कलर्स के वेवलेंथ लंबा है, जिससे मच्छरों को कंफ्यूज होता है कि ये इंसान का त्वचा ही है। मस्किटोज हीट को अच्छे से सेंस करते हैं, इसीलिए आपको डार्क कलर्स के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर्स स्पेशली काला रंग गर्मी को खींच कर रखता है। इसीलिए आपको शॉर्ट वेवलेंथ के कलर्स लाइट ग्रीन, लाइट पर्पल, लाइट ब्लू या व्हाइट पहनना चाहिए। ऐसे कलर्स के ऊपर मच्छरों का ध्यान नहीं जाता। फैक्ट नंबर 16। क्या आप टैटू बनवाने की सोच रहे हो? तो आप ध्यान से सुन लो। ये कुछ शरीर के लोकेशंस है जहां पर आप टैटू करवाएंगे तो सबसे ज्यादा दर्द हो सकता है। जिन जिन जगह पर रेड कलर है वहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद आता है येलो। सबसे कम दर्द ग्रीन कलर वाले जगहों पर होता है। फैक्ट नंबर 15। इस कैरेक्टर को तो आप सब पहचानते हैं। ये आल्बस डंबलडोर है, जो हैरी पॉटर मूवी सीरीज में जादूगरों के स्कूल हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर था, जिसमें हैरी पॉटर जादूगरी सीखने जाता है। इस किरदार को निभाया है रिचर्ड हैरिस, जिन्होंने इस रोल को इसीलिए करने को स्वीकार किया क्योंकि उनकी 11 साल की पोती ने धमकी दिया कि अगर वो इसमें एक्टिंग नहीं करेंगे तो वो इनसे बात करना ही छोड़ देगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हैरी पॉटर बच्चों के कितना फेवरेट था। फैक्ट नंबर 14। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज इंडिया में बन रहा है। ये चेनाब ब्रिज है, जो कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है। वाओ, ये इतना ज्यादा हाइट पर है कि नीचे चेनाब नदी भी नहीं दिख रही है। इसका हाइट नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर है, जो फ्रांस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। ये हाईएस्ट इंटेंसिटी जोन 5 का अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। इंडिया के इंजीनियर्स भी किसी से कम नहीं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता था पेंगुइन्स सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक प्रजाति है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलता है। वो है गैलापागोस पेंगुइन स्पेनिस्कस मैंडिकुलस, जो साउथ अमेरिका के गैलापागोस आइलैंड्स में रहते हैं। गैलापागोस आइलैंड्स का इसाबेला आइलैंड की लोकेशन इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली 0.16 डिग्री नॉर्थ। इसीलिए ये इकलौता पेंगुइन का प्रजाति है जो नेचुरली नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 12। इसको देखकर मैं हैरान हुआ। इस सब्जी को कैसे पता कि यहाँ पर बाढ़ लगा है? इनके पास आंख तो नहीं है।
कैसे जिंदगी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है जिंदा रहने के लिए। ये सब्जी इंसान को चुनौती दे रहा है कि अब मुझे यहाँ से बिना बीच में काटे निकाल के दिखाओ। फैक्ट नंबर 11। जब शतरंज की बात आती है तो लगता है कि कंप्यूटर्स के पास साबित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब से 1997 में IBM के डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परो को हराया, तब से सुपर कंप्यूटर्स कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 15 साल से किसी भी इंसान ने चेस टूर्नामेंट में कंप्यूटर को हरा नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 10। ये कोई महल नहीं है, बल्कि मानव निर्मित पक्षियों का घोंसला है। आपने यूजुअली सड़क के बगल में कबूतरों को धूप में भी दाने खाते हुए देखा ही होगा, लेकिन इन नादान पक्षियों को रहने के लिए शहर में मकान बना कर दिया तो? जी हाँ, बिल्कुल यही किया गया है पाकिस्तान के लाहौर शहर में। कितना एलिगेंट डिजाइन है, ऐसे भारत में भी होना चाहिए। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता था मंगल ग्रह में सनसेट ब्लू दिखता है? ऐसा क्यों, जबकि धरती पर सनसेट ऑरेंज रेड दिखता है? क्योंकि मंगल ग्रह के वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, जो बाकी कलर्स के मुकाबले ब्लू लाइट को अंदर आने देते हैं। फैक्ट नंबर 8। ये घर जापान में है, जिसको मशरूम डिजाइन में बनाया गया है। ऐसे क्रिएटिव नेचुरल डिजाइन से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आजकल के मॉडर्न डिजाइन से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर रहने वालों को लगता होगा कि वो एक फैंटेसी की दुनिया में जा रहे हैं। जब मैंने इंटरनेट में ऐसे मशरूम घरों के बारे में सर्च किया था तो मुझे बहुत सारे मिले। फैक्ट नंबर 7। नवंबर 2019 में टर्की देश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 11 मिलियन पेड़ के पौधे लगाकर, लेकिन 3 महीने में ही इसके 90% पानी ना मिलने के कारण मारे गए, क्योंकि इन पौधों को गलत सीजन में लगाया गया था। बड़ी संख्या में पेड़ लगाना अक्सर विफल होता है। सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम को ध्यान में रखना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज को सशक्त बनाना चाहिए, जो उनकी देखभाल के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। फैक्ट नंबर 6। आप इस सिंबल को तो पहचानते ही होंगे। ये रिसाइकलिंग का सिंबल है। ये दुनिया में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले सिंबल्स में से एक है। इस सिंबल को गैरी एंडरसन ने 1970 में, जब वो सिर्फ 23 साल का था, तब एक कंपटीशन में बनाया था। उसको क्या पता था कि ये सिंबल दुनिया में इतना ज्यादा फेमस होगा। फैक्ट नंबर 5। आपको तो पता ही होगा, सांप और सीढ़ी का खेल प्राचीन भारत से आया है, लेकिन पता है इसको खेलने का मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य कर्म के बारे में नैतिकता सिखाना था, ताकि छोटे बच्चे समझ सके और याद रख सके। सीढ़ियां अच्छे कर्मों का प्रतीक है, जबकि सांप हमारे द्वारा ही की जाने वाली सभी बुराइयों का निशान है। खेल खेल में ही जिंदगी की सच्चाई सिखा देता है सांप और सीढ़ी। फैक्ट नंबर 4। हर पेड़ या पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जो नॉर्मली धरती से जड़ों की मदद से मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है, मेक्सिको देश में सियारा मिक्से या म्यूकोस्कॉर्न नाम का एक मक्खे की जाति है। इनके जड़ हवा में होती है और ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को हवा से सक करते हैं। देखो, ऐसे ये जड़ बलगम जैसे वस्तु को सेक्रेट करता है, जिसमें शुगर होती है। इस शुगर को खाने के लिए हवा से बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और यही बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को सक करके पौधों को देते हैं। जैसे पौधा बैक्टीरिया को शुगर देता है और बदले में बैक्टीरिया से नाइट्रोजन लेता है, बिल्कुल उसी तरह इंसान प्रकृति से कुछ लेता है तो बदले में प्रकृति के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। भाषा की दृष्टि से दुनिया का सबसे विविध देश कौन सा है? मुझे लगता था कि ये तो इंडिया होगा, लेकिन नहीं, पापुआ न्यू गिनिया देश है, क्योंकि इस देश का पॉपुलेशन सिर्फ 8.8 मिलियन है, जिसमें 840 अलग अलग भाषाएं बोला जाता है। इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 1300 मिलियन है, जिसमें 456 भाषाएं बोला जाता है। इस पिक्चर में साफ दिख रहा है, इंडिया 4th पोजीशन में आता है। फैक्ट नंबर 2। जापान के क्योटो शहर में सिर्फ कैलेडोस्कोप के लिए ही एक म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में लगभग 50 विभिन्न कैलेडोस्कोप्स हैं। कैलेडोस्कोप या बहुरूप दर्शक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 या 2 से अधिक मिरर्स जो एक एंगल पर एक दूसरे की ओर झुकी होती है, और इसके वजह से अंदर रखी गई वस्तु बार बार रिफ्लेक्ट होकर ब्यूटीफुल पैटर्न बनाता है। विजिटर्स इसमें कोई भी कैलेडोस्कोप को ट्राई करके उसके अमेजिंग डिजाइन पैटर्न को बड़े स्क्रीन में आंखों के सामने देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। दारू में सबसे ज्यादा लोग बियर को पीना चाहते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी है और इसको बनाना भी आसान है। लेकिन बियर के बॉटल्स ब्राउन या ग्रीन कलर्स में ही क्यों आते हैं? पहले के दिनों में बियर्स बिना रंग की सॉफ्ट बॉटल्स में बेची जाती थी। शराब बनाने वालों ने देखा कि क्लियर बॉटल से बियर में सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेस से रिएक्ट करके खराब बदबू और गंध स्वाद आती थी।
इस समस्या का हल करने के लिए दारू के कंपनीज ने बियर की बॉटल्स में ब्राउन रंग का उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि ब्राउन कलर अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक करता है। आपको पता ही है, हम ब्राउन कलर के सन ग्लासेस को पहनते हैं यूवी रेस से बचने के लिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्राउन ग्लास की शॉर्टेज हो गई, तो शराब के कंपनीज फिर से क्लियर बॉटल्स में बियर को बेचने लगे। क्लियर बॉटल्स स्टाइलिश नहीं लग रहे थे और इसकी वजह से बियर की बिक्री कम हो गई थी। बियर की बॉटल्स को स्टाइलिश और प्रीमियम दिखाने के लिए शराब के कंपनीज ग्रीन कलर को इस्तेमाल किया। ग्रीन कलर्स जितना ब्राउन कलर यूवी रेस को ब्लॉक करता है उतना तो नहीं करता, लेकिन क्लियर ग्लास की तुलना में बेहतर काम करता था। लेकिन आजकल यूवी प्रोटेक्टिव कोट को क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी ढाल सकते हैं, जिससे बियर को सनलाइट से बचा सकते हैं। लेकिन अभी भी बियर बॉटल्स में ब्राउन या ग्रीन कलर को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन बन गया है और लोग बियर बॉटल्स को ब्राउन या ग्रीन कलर के साथ ही पहचानते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हर हफ्ता लेकर आता हूँ। बेस्ट फैक्ट आपको कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।